एमडीएच बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच एमडीएच। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में भरी हुंकार। कहा, सपा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेके। राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वालों को दी नसीहत। बोले, बुलडोजर कहां चलना चाहिए, इसका ट्यूशन यूपी के मुख्यमंत्री से लें। सभी दलों ने तेज किया प्रचार। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने यूपी के रायबरेली और ओडिशा के राउरकेला में जनसभा और रांची में किया रोड शो। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली में किया चुनावी प्रचार। अमित शाह ने संविधान बदलने की अफवाहों पर लगाया विराम। कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए बहुमत के दुरुपयोग का लगाया आरोप। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, केजरीवाल की रिहाई को नहीं समझा जाए, कोर्ट से क्लीन चिट। स्वाति मालीवाल मामले में हर ओर से घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा का प्रदर्शन जारी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामले को शर्मनाक बताते हुए केजरीवाल से मांगा जवाब। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। आबकारी नीति मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल को बनाया आरोपी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमानों को किया संशोधित। 2024 में करीब 7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल सेमीफाइनल में पहुंची। वहीं तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने भी महिला युगल सेमीफाइनल में जगह बनाई। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम जनवाणी की ओर। जनवाणी के प्रायोजक हैं एमडीएच बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच एमडीएच। और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। अपि स्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम के पुण्य अवतरण की धरती अयोध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। अयोध्या की यह पुण्य भूमि भगवान लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतरण की भूमि है। भगवान श्री राम ने इसी धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड में इसी धरती को अपने अवतार के लिए चुना। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अयोध्या, जो सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, आज जो अयोध्या पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है, आज जो अयोध्या सनातन संस्कृति की पुण्य भूमि है, आज जो अयोध्या सनातन संस्कृति का कीर्ति दिव्य स्तंभ है, वहां पर हम पहुंचे हैं जनता की वाणी जानने के लिए अपने विशेष कार्यक्रम जनवाणी में। जनवाणी में आपका स्वागत है और जनवाणी कार्यक्रम का उद्देश्य है लोक वाणी जानना। लोकतंत्र के इस महापर्व में, लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो फैजाबाद सीट की, यानी अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम जो कि सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ है, जिस तरीके से मैंने बताया। अयोध्या धाम जो कि समूचे ब्रह्मांड में विशिष्ट स्थान केवल इसलिए रखता है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने अपना जन्म लिया।
सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या केवल धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं है भारत की, बल्कि ये अद्भुत रूप से राजनीतिक रूप से सचेत स्थान है। पिछले 3 दशकों में भारत की राजनीति इसी अयोध्या से निश्चित की गई है, इसी अयोध्या से तय हुई है। अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या अगर सांस्कृतिक राजधानी है तो ये राजनीतिक प्रयोगशाला भी रही है। 500 वर्षों का लोगों का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ है। भगवान श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर यहाँ बना है और दिव्य भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज भगवान श्री राम का वनवास अयोध्या में समाप्त हुआ है। 14 वर्ष का वनवास उन्हें हुआ था त्रेता युग में, लेकिन 500 वर्षों का वनवास पूर्ण हुआ और भगवान श्री राम दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं उनके दिव्य स्वरूप का। जनता जनार्दन हमारे साथ है, साथ ही साथ अयोध्या के जनमानस जो कि जिनको भगवान श्री राम ने खुद कहा कि सबसे ज्यादा प्रिय हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है जिनसे हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा के क्या कुछ मुद्दे हैं। हमारे साथ हैं विशिष्ट मेहमान के रूप में भाजपा प्रवक्ता अवधेश पांडे बादल जी, स्वागत आपका अवधेश जी। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर करण त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। बसपा के इस फैजाबाद सीट से प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही साथ निष्पक्ष राय देने के लिए, निष्पक्ष जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत सुंदरम जी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ हमारे साथ हैं बड़ी संख्या में राम की पैड़ी पर मौजूद जनता जनार्दन, जिनसे हम जानेंगे निष्पक्ष राय और जिनसे हम जानेंगे जनता के मुद्दे। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो फैजाबाद लोकसभा सीट सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है। पिछले 3 दशक में जैसे मैंने कहा कि ये भारतीय राजनीति की धुरी रही है। धुरी इस मायने में कि सियासत यहाँ से बनी, सरकारें यहाँ बनी, सरकारें यहाँ की वजह से गिरी और साथ ही साथ पूरे देश में राजनीतिक संचेतना का एक नया प्रवाह अयोध्या से हुआ। क्या कुछ अयोध्या का संसदीय इतिहास रहा फैजाबाद सीट का, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट से बात करते हैं। आपसे जानेंगे अवधेश जी, 400 पार का नारा राम के नाम पर या फिर काम के नाम पर? विरासत भी विकास भी। हमारे पास राम का नाम भी है और हमारे पास काम भी है। अयोध्या में 500 वर्षों का वनवास पूरा हो गया है और भगवान राम अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो गए हैं। और इसी के साथ ही अयोध्या में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं से अयोध्या का चौमुखी विकास हुआ है। आज त्रेता युगीन अयोध्या का दृश्य आपको अयोध्या में देखने को मिलता है। चाहे वो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो विश्व स्तरीय बस अड्डा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो दर्जनों रोड ओवर ब्रिज हो, चाहे अयोध्या को जोड़ने वाली 4 लेन 6 लेन सड़कें हो, चाहे वो 1 दर्जन रेलवे स्टेशन का विकास हो, चाहे दर्जन भर ट्रेनें अयोध्या से लेकर के सुदूर क्षेत्रों में आवागमन का साधन हो, और चाहे गरीब कल्याण के लिए 13 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड हो, 19 लाख लोगों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था हो, 4 लाख लोगों को यहाँ पर आवास देने की व्यवस्था हो, शौचालय देने की व्यवस्था हो, किसान सम्मान निधि देने की व्यवस्था हो, तो सेवा का काम भी, सुशासन का काम भी, गरीब कल्याण का काम भी, विरासत का काम भी, विकास का काम भी, कानून का राज भी, इस प्रकार से अयोध्या आज विकसित हुई है। जाको प्रिय नराम वैदेही तजियता कोटि बेरी समेत परम स्नेही। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर में भगवान राम को प्रतिष्ठित हुए देख करके आनंदित होते हैं, उल्लासित होते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो भगवान राम को, सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं। वो सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से संज्ञा देते हैं। वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मंदिर लोग इसलिए आते हैं कि लड़कियां छेड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसी अयोध्या के अंदर निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया और सरयू की जो धारा थी उसको लाल करने का काम किया। समाजवादी पार्टी के शासन में यही फैजाबाद में दंगा हुआ, यही कर्फ्यू लगा, शाहगंज में दंगा हुआ, यहीं पर रुदौली में दंगा हुआ, यहीं पर आतंकवादी पे मुकदमे वापस लेने की घोषणा हुई। आप बड़े आक्षेप लगा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरासत का भी उसका मुद्दा है और विकास का भी उसका मुद्दा है, सेवा का भी है, सुशासन का भी है, गरीब कल्याण का भी और राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है। और इसी के साथ साथ पूरे देश के अंदर हम एम्स भी बना रहे हैं, अवधेश पांडे जी एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर करण त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। गंभीर आरोप लगाए गए हैं डॉक्टर करण त्रिपाठी जी। ये कहा गया है कि जाको प्रिय न राम वैदेही, स्पष्ट तरीके से कहा गया। यहीं पर अगर देखें, ये नगर साक्षी है इस बात का कि जब प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी निमंत्रण दिया गया तो आपके अलायंस ने यहां आना मुनासिब नहीं समझा।
यही बगल सरयू में धारा में आके उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के अजय, वो स्नान करके चले जाते हैं, दर्शन नहीं करते हैं। ये जो आक्षेप आपके ऊपर कहीं राम विरोधी होने का लगता है, किस रूप में आप देखते हैं? पहली बात तो अयोध्या की धरती से सबको जय श्री राम। और सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं वो यहाँ आए थे और उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव अविनाश राय जी भी थे, अविनाश पांडे जी भी थे। उन्होंने सरयू जी में स्नान भी किया और भगवान श्री राम के दर्शन भी किए हैं। और जो ये बता रहे हैं कि गाली देने वाले, ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनके पास 3-4 प्रकार के मुद्दे रहते हैं, हिंदू मुसलमान। अरे सुनिए पहले आप, देखिए जब आप बोल में प्रशांत था, देखिए अब मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप केवल हिंदू मुसलमान करते रहिए, आप केवल मंदिर मस्जिद करते रहिए, आप केवल भारत पाकिस्तान करते रहिए, आप केवल मंगलसूत्र की बात करते रहिए, आप केवल भैंस की बात करते रहिए। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं इस समय। देश में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, हम लोग का आस्था का विषय है, वो हम लोग के आदर्श हैं। लेकिन इसके साथ सुनिए जी, हमारे देश में और भी मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, सुनिए, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल यह था कि जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया, जब प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, हाँ, तो लोग नहीं आए। प्रधानमंत्री एक मिनट यहाँ पर आकर, बगल में ही रायबरेली अमेठी सीट में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ आकर वो करते हैं, रोड शो करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज तक क्यों नहीं अयोध्या आए? जनमानस जानना चाहता है। आएंगे जब श्री राम बुलावा आएगा तो आएंगे, वो बिल्कुल निश्चित रूप से दर्शन करेंगे, आप देखिएगा। जब खैर बिल्कुल आएंगे, दर्शन करेंगे। कोई इनके ठेकेदार है क्या ये हिंदुओं के, जो अभी कहेंगे तभी कोई दर्शन करने आ जाए? हमारी जब इच्छा होगी तब हम दर्शन कर लेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। पांडे जी हैं जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं यहाँ पर। सच्चिदानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पूरी लड़ाई में कहाँ अपने को खड़ा पाते हैं? ये कई दफा कई सीटों पर, कई जगहों पर ये बताया जाता है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, सीधी लड़ाई है इंडिया ब्लॉक में, गठबंधन विपक्षी में और भाजपा में। आप कहाँ पर हैं? आप क्या इस चुनाव में कहाँ खड़ा पाते हैं अपने को और बसपा को? देखिए, पहले तो अयोध्या की इस पावन नगरी पे जो यहाँ पे श्रोतागण है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम। जहां तक बात है, मैं अपने आप को कहाँ खड़ा पाता हूँ, तो यहाँ पे जो जनता है, जो युवक हैं, जो हमारी ग्रामीण जनता है, वो विकास चाहती है। वो ये देख रही है कि जिस प्रकार से जुमलेबाजी यहाँ पे चल रही है, वो विकास कहीं ना कहीं खो गया है। इस अयोध्या नगरी के बाहर यहाँ पे कोई विकास नहीं है, ना कोई यहाँ पे विकास की धारा है। तो इस बार जनता यहाँ विकास चाहती है। विकास के लिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा,
युवाओं का जो है बेसिक डेवलपमेंट स्किल सेट का और उनके लिए रोजगार, ये 5 मुद्दे यहाँ के लोग चाहते हैं, जो कि इसकी बात यहाँ कोई नहीं करता। देखिए आप एक बात समझिए, खाली पेट ना भजन गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, मंदिर बना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन अब इस मंदिर मस्जिद के मुद्दे से उठ के हम सबको विकास की धारा पे आना पड़ेगा। हमारे जो नवयुवक यहाँ बैठे हैं, जो पढ़ लिख के यहाँ से दिल्ली, नोएडा, मुंबई जाते हैं, उनको यही रोजगार चाहिए। इसकी कोई बात नहीं करता, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा राजनीतिक बोल रहा हूँ, रिलीजियस नहीं, लेकिन यही प्रैक्टिकल है। रिलीजन हमारा बिलीव है और ये हमारे खून में है। हमसे कोई राम जी से छीन नहीं सकता, ठीक है? ना ही हमें किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत है कि मेरे को सर्टिफिकेट दे कि हम रामद्रोही हैं या राम पुजारी हैं, ठीक है? जनता को विकास चाहिए और विकास सिर्फ राम राम कहने से नहीं होगा मान्यवर, हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। गांव गांव में योगी जी, मोदी जी नहीं आते, जब चुनाव आता तभी आते। चलिए, हमारे साथ कमलाकांत सुंदरम जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ से फैजाबाद से संबद्ध है। आप किस रूप में इस चुनावी लड़ाई को देखते हैं? बसपा के अलग दावे हैं, सपा कांग्रेस गठबंधन के अलग दावे हैं। आज यहाँ पूरे क्षेत्र में चाहे विकास के नाम पर, जैसा कहा गया, विकास भी विरासत भी, क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं और जनता के मन में कुछ क्या है? देखिए, जहां तक बात इस चुनाव की या जो भविष्य में पहले भी हुए चुनाव है और भविष्य में होने वाले चुनाव है, जो इस तरीका का जो एक ट्रेंड रहा है, मुद्दे बहुत से उठते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर जब तक जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जाता है, वो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चाहे वो जातीय आधार पर हो, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, कहने के लिए लोग कोई चाहे जो कुछ कहे आदमी, लेकिन वास्तव में मुद्दे से किसी को सरोकार है नहीं। अयोध्या की जहां तक बात करें हम, तो ये अयोध्या धार्मिक नगरी है। यहाँ पर कोई फैक्ट्री कभी नहीं थी। आजादी के बाद से आज तक न कोई फैक्ट्री लगी, न किसी ने रोजगार की उस समय चिंता की। उस समय भी यहाँ पर धर्म कर्म के ही आधार पर यहाँ के पंडा है, चाहे पुजारी है, चाहे साधु संत है, जितने मंदिर है वही उद्योग का केंद्र भी है, वो आस्था का भी केंद्र है, और उन्होंने ही यहाँ की जनता को पाला है और यहाँ पोसा है। यहाँ वर्ष में 3 मेले होते थे, चैत्र रामनवमी, सावन झूला और कार्तिक। इन्हीं मेलों में आने वाली जनता और उनसे जो भी आय होती थी, उसी से मंदिर भी पनपते हैं, उसी से यहाँ का व्यापार भी पनपा है, यहाँ के व्यापारी भी पनपे हैं और चाहे छोटे छोटे उद्योग भी पनपे हैं। ऐसे में आज की जो परिस्थिति है, कुल मिला के चारों ओर से ध्रुवीकरण की ही है, चाहे वो जिस भी आधार पर हो, और यही ध्रुवीकरण ही अंतिम में परिणाम देता रहा है और यही चुनाव का अंतिम विश्लेषण भी जाता है। अभी तक जो परिस्थितियां रही हैं, उसमें कभी एक छत्र आजादी के बाद से कांग्रेस का यहाँ पर बोलबाला रहा है, लेकिन इमरजेंसी के बाद से परिस्थितियां बदली और उसके बाद से यहाँ पर जनता दल की सरकार आई और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन का 90 के दशक में जब शुरुआत हुई है, तब से राजनीति की धारा बदली है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। संत महात्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शशिकांत दास जी, सरयू आरती आप प्रतिदिन कराते हैं, उसको संपन्न कराते हैं, कितनी लहरों में बदलाव आया है? सरयू की अनंत काल से धारा है, गंगा जी से पहले की धारा सरयू जी की धारा है।
कितना बदलाव, आज क्रूज चल रहा है, आज यहाँ से लेकर गुप्तार घाट तक पूरा पर्यटन फैला हुआ है, कितना बदलाव देखते हैं। विपक्षी ये कहते हैं कुछ नहीं बदली। उनके नेत्रों के सामने पर्दा लगा हुआ है, उनकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं, उनको देखना चाहिए। उन्होंने कहा यहाँ रोजगार नहीं है। अयोध्या कैंट से लेकर अयोध्या धाम तक कम से कम 40,000 ई रिक्शा जो हमारे ग्रामीण अंचलों से आकर के यहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, डेली 1,000-2,000 पैदा कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं यहाँ लोगों को, गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निःशुल्क राशन बिना शुल्क के सबके घरों में बुला बुला करके लोगों को दिया जा रहा है। राम हमारे देश की आत्मा है, राम हमारे सर्वस्व हैं। जो राम को छोड़ दिया वो किसी काम का नहीं रह गया, उसका निश्चित निर्मूल विनाश होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महंत रामदास जी, देख रहे हैं जनता जयकारा लगा रही, जनता, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अन्य राजनीतिक दल ये कहते हैं कि बहुत बदलाव नहीं है। जो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भावना के आधार पर लोग अपने अपने काम के आधार पर देख रहे हैं, लेकिन आज देखिए इन युवाओं को देख लीजिए, इन बुजुर्गों को देख लीजिए, आम जनमानसों को देख लीजिए, सभी के मस्तक पे आज तिलक चमक रहे हैं। जिस तरह से आज राम भाव आ रही है, जिस तरह से अयोध्या में रोजगार बढ़ा है, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के बाद उत्तर प्रदेश का पूरा इकोनॉमी बदल गया है, इस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं है, उन लोगों को अपना चिंतन करने की आवश्यकता है। लोग चिंतन करें। राहुल, आप युवा हैं, आप किस रूप में देखते हैं कि यहाँ पर युवाओं की अपेक्षाएं कहीं ना कहीं पूरी हो रही है? जहाँ लोग मरने को तरसते हैं, वहां से हमने जीना शुरू किया है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बच्चा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ कायाकल्प हो रहा है। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने पूरे जन जागृति कर दिया है। यहाँ पर लोगों को बहुत खुशी है। लिखा गया है मानस में, अवधपुरी प्रभु आवत बानी, भई सकल शोभा के खानी। यहाँ देखिए लाखों लाखों लोग दिन रात भ्रमण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। राम की पौड़ी आज 2-4 लाख लोगों से इतनी रात्रि में सराबोर है। यह सब भाजपा की देन है। पूरा देश राममय हो चुका है। जय श्री राम। देखते हैं एक बदलाव आया है। लोगों के जो उद्गार है वो भी यहाँ स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं। विपक्षी दलों को ये नहीं दिखता है। सवाल ये भी कहा गया, और वो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, कांग्रेस प्रवक्ता जी से, कि किस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध करते करते आप लोग राम के विरोध पर आ गए, क्योंकि भारतीय जनमानस राम मंदिर को एक विवाद के रूप में देख सकता है, लेकिन राम को कभी भी विवादित नहीं माना है, वो अकाटते रहे हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए अयोध्या की राम की पैड़ी से जनवाड़ी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमें राम की पैड़ी पर कार्यक्रम जनवाड़ी जानने की कोशिश है लोकवाणी लोकसभा चुनाव में। इससे पहले चर्चा हो रही थी, संत महात्माओं ने बताया कि किस तरीके से बदली है अयोध्या, और इसी का हम प्रत्युत्तर जानना चाहेंगे विपक्षी दलों से। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर करण हमारे साथ हैं। आपसे डॉक्टर करण ये जानना चाहेंगे कि एक बेहद बारीक सा अंतर है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मालिकाना हक का विवाद है उसमें अलग अलग पक्षकार हो सकते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी पतली रेखा है जहां पर राम मंदिर विवाद से जाकर समूचा विपक्ष राम का विरोधी साबित हो जाता है। राम का विरोध करके आज स्थितियां उत्तर प्रदेश में ये हैं कि 89-90 के बाद से कांग्रेस लगातार गिरावट में है। अन्य राजनीतिक दलों ने राम का जो विरोध किया उस पर आप क्या कहते हैं? राम का विरोध राजनीति में क्यों? कांग्रेस ने भगवान श्री राम का या भगवान श्री राम के मंदिर का कभी विरोध नहीं किया है। पहली चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरी चीज, ताला किसके शासनकाल में खुला था उस समय आपको पता है? राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा, और राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था यहां। अब हमारे देश में भगवान श्री राम के मंदिर बनने के पश्चात राम राज की कल्पना होनी चाहिए, और यह व्यवस्था कैसे होगी? जितने रोजगार युवा खड़े हैं पूछिए, मोदी जी ने 2 करोड़ का रोजगार प्रतिवर्ष देने कहा था, मिल गया रोजगार? पूछिए, अभी नहीं मिला। सुनिए, अब देखिए ये होता है, नहीं किया।
दूसरा, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, ठीक है, कही थी, हो गए दुगनी आय। अवधेश बादल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, किसानों की स्थिति बड़ी खराब है। नौजवानों से पूछने के लिए कह रहे हैं, अभी हम पूछते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि राम मंदिर कभी भी राजनीति का विषय नहीं था, यह हमेशा आस्था का विषय था, संकल्प का विषय था, प्रतिबद्धता का विषय था। ये जो राजनीति की गई उस पर जो ये आक्षेप लगा रहे हैं, उस पर आपका जवाब क्या है? तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, तिन्हई सुहाय नावद बधावा, चोर ही चंदन रात न भावा। जो चोर हैं उनको चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती। त्रेता युग में भी रावण थे और त्रेता युग में कालनेमी भी थे। ये अयोध्या राम राज्य की स्थापना भूमि है और राम जी की प्रतिष्ठा केवल राम जी की प्रतिष्ठा नहीं है, ये समूचे मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा है। ये निषाद राज के मित्रता की भी प्रतिष्ठा है और ये सेबरी के जूठे बेर खाने की भी प्रतिष्ठा है। ये सामाजिक समरसता स्थापित करने की प्रतिष्ठा है। क्या वजह थी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं आए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं आई, राहुल जी, सोनिया जी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं आए? क्या ये संयोग है? ये राम को नकारने वाले लोग हैं, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, हलफनामा दे करके कहने वाले हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसानों की बात करते हैं, आज 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि प्रत्येक वर्ष मिल रही है, किसान अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। खुद बताएगी कि विकास हुआ है कि नहीं, अयोध्या में विकास हुआ है कि नहीं। बहुत विकास हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में आधारभूत संरचना या फिर कोई भी विकास बदलाव नहीं आया है, बात सही है? जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ पे 100% से भी ज्यादा विकास हुआ है, कोई शब्द ही नहीं है। अयोध्या ही नहीं, समूचे पूर्वांचल का भी एक खाका बताएं जरूर कि क्या कुछ परिवर्तन आया है। सबसे पहले प्रणाम करता हूं उस पवित्र भूमि को जो पूरे संसार के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी यह जन्मभूमि है। हमें गर्व है इस बात पर, अपने साधु संतों पर और इस समाज पर, कि हम कम से कम अवध क्षेत्र के वासी हैं और इस बात का गौरव प्राप्त किए हैं कि आज के इस पावन सरयू तट पर ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। अभी एक आवाज आई हमारे बीच, मंच पर विराजमान कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, बसपा के प्रवक्ता जी हैं। हम इनसे केवल एक प्रश्न करना चाहते हैं। अभी एक बात हमने सुनी कि ताला खुलवाया कांग्रेस ने, क्या आंखों पर पट्टियां बंध गई थी? ये ताला कांग्रेस के आदेश से खुला था अथवा न्यायालय के आदेश से खुला था? न्यायालय के आदेश से खुला था। हमने बोला राजीव गांधी के शासनकाल में ताला खुला था, दूसरी मैंने बात ये बोला समझ है। लें, बात विकास की होती है। आप विकास अपने आईने को बदल लीजिए। मोतियाबिंद का आप लोग अपना ऑपरेशन कराइए। ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ बना, हवाई अड्डा यहाँ बना, यहाँ से 4 लेन की सड़कें सारे धामों तक, चित्रकूट से लेकर के कहां तक जोड़ी जा रही हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल जी की पहली देन थी कि इस भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का निर्माण हुआ।
कितना विकास आप चाहते हैं? जन जन तक विकास की धारा बह अरे रही है। हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप सीधे अयोध्या में चले आते प्रभु। आप ये बताएं, सुरक्षा बेहतर हुई है, सशक्तिकरण हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है जो मोदी जी ने किया है, इतना बदलाव किया है, पहले हमने कभी नहीं देखा। 1990 में मैं जब 10th में थी ना, लड़कियां मर जाती थी, कोई पूछता भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब ध्यान दिया जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और विकास तो सबको दिखाई दे रहा है, कहाँ विकास नहीं हुआ। अगर विकास नहीं है तो इतनी रिक्शा क्यों है, ये इतनी सारे, सब लोगों को रोजगार मिल रहा है अपनी योग्यता के अनुसार, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और सर्वश्रेष्ठ तो कोई भी नहीं होता। चलिए आप बताएं, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो कहा गया, किस तरीके से समाज में बदलाव आया है? सुरक्षा भावना तो बहुत मजबूत हुई है। हम कहीं पर भी जाएं, पुलिस वगैरह होती है, कॉल करते हैं तो पुलिस भी हेल्प करती है, जगह जगह सपोर्ट करती है। और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं, और केवल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। हम एक चीज ये पूछ रहे हैं, नौजवान हो युवा हो, 20-25 साल की उम्र है, अभी विपक्षी ये कह रहे थे कि रोजगार की स्थितियां नहीं है, क्या अयोध्या में आपको रोजगार स्वरोजगार बढ़ा दिखता है कि अयोध्या में रोजगार कोई नहीं है। उन्होंने कहा था कि 70 साल में एक भी कंपनियां नहीं बनी है। कांग्रेस की सरकार में कोको कोला की फैक्ट्री फैजाबाद में एकमात्र कंपनी बनी, उसके बाद से आज तक कोई कंपनी नहीं बनी है कांग्रेस सरकार के अलावा। दूसरी बात, इन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि ई रिक्शा चला रहे हैं लोग और ई रिक्शा वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है ये वही जानते हैं। श्री राम जिनको लाए हैं तो श्री राम उन्हीं को लेकर आएंगे राम राज्य को स्थापित करने के लिए। ये लोगों के सेंटीमेंट है जो कि कहीं बाहर से आए हैं, पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं, उनको दिखता है कि यहाँ पर काफी आधारभूत संरचना का विकास तो हुआ ही है, साथ ही साथ यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना लोगों के बहुत लंबे समय की मनोकामना को पूर्ण होने जैसा है। हम आपको फैजाबाद के संसदीय इतिहास की भी बात बताएंगे। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 1977 के अलावा आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए 1980 तक हमेशा जो है इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। सबसे ज्यादा बार अगर यहाँ पर सीटें जीती हैं तो कांग्रेस ने जीती हैं। 5वें चरण में 20 मई को केवल अयोध्या ही नहीं, फैजाबाद सीट ही नहीं, अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज और साथ ही साथ लखनऊ सीट पर चुनाव होने हैं जो कि अयोध्या से सटे हुए क्षेत्र हैं। 5वें चरण में 14 सीटों पर चुनाव होने हैं और 13 सीटें भाजपा के कब्जे में थी। एक सीट रायबरेली से सोनिया गांधी जीतने में कामयाब रही थी। अगर इससे खास सीट की बात करें, फैजाबाद सीट की बात करें तो 1984 और 2009 में आजादी के बाद 1977 में ही केवल यहाँ पर कांग्रेस हटी, उसके बाद 1984 और 2009 में कांग्रेस की सीट रही। निर्मल खत्री यहाँ से जीतने में कामयाब रहे। 1989 और 1998 और 2004 में मित्रसेन यादव ने यहाँ से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, सीपीआई, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से। उसके अलावा अगर बात करें तो 1991, 96 और 99 में विनय कटियार ने यहाँ से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2004 में एक बार फिर मित्रसेन जीते, 2009 में निर्मल खत्री जीते और 2014 के बाद से 2019 दो बार लल्लू सिंह यहाँ से निवर्तमान सांसद हैं और हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। ये संसदीय क्षेत्र अगर देखें तो हिंदुत्व और जातीय ध्रुवीकरण इन दोनों के लिहाज से कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण रही है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।
अरविंद सेन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन पूरे देश में है। स्थितियां ये होती हैं कि गठबंधन होने के बाद भी कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट या फिर दूसरे प्रत्याशी होते हैं। इस सीट पर आप क्या मान के चलते हैं, वो नुकसान हो सकता है आपके लिए? देखिए अश्विनी जी, पहली बात तो ये 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ के भाजपा के जो प्रत्याशी श्री लल्लू सिंह जी, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, उन्होंने 1 महीने पहले जानते ही स्टेटमेंट क्या दिया कि 272 तो बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन संविधान बदलने के लिए 400 सीट लाना बहुत जरूरी है। और उनके कई नेताओं ने कहा, तब से पब्लिक इस वक्त इस कार्यक्रम को हमको यहीं पर रोकना पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के आवास पर इस वक्त पहुंची हुई हैं और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस वहां पर सीन को रिक्रिएट करेगी, जो स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप जो लगाया गया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव के ऊपर, उसको लेकर के आप सांसद स्वाति मालीवाल इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर अब से कुछ ही मिनट पहले स्वाति मालीवाल जो सांसद है राज्यसभा से, जिनके साथ 13 मई को मारपीट हुई थी विभव कुमार द्वारा, उनके साथ जो बदसलूकी की गई, आज सुबह से पुलिस उनको लेकर के उनके घर से 164 के बयान दर्ज कराने पहुंची और उसके बाद अब उनको यहाँ पे सीन क्रिएशन के लिए लेकर के आया और ये चेक किया जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि वो किस किस रास्ते से गई, कहाँ कहाँ रुकी, किन किन लोगों से उस समय वो मिली, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और ये पूछा जाएगा कि उस समय उस प्रीमाइसेस में कौन कौन लोग थे, जो कुछ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके साथ उनकी क्या बातचीत हुई, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेगी और उसके एंगल से वो तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश करेगी। क्योंकि एफएसएल की टीम कुछ देर पहले जो गई थी वो दोबारा यहाँ पर आ गई है, कुछ और साक्ष्य जुटाने की वो कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम वो जो गेट के बाहर जो 8 कैमरे हैं उनको खंगाला जाएगा, अंदर के कैमरों को खंगाला जाएगा और ये बात उन्होंने अपने ट्विटर पे अभी कुछ देर पहले ही कही थी कि हिटमैन ने एक बार फिर से वही किया जो वो हमेशा करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक वीडियो उनका वायरल करवा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वीडियो वायरल करने तो तमाम वीडियो वायरल किए जाए। उस दिन जो पूरा वहां पर माजरा हुआ था, तो किस किस के वहां पर फोन थे, कौन कौन से लोगों के फोन चल रहे थे, कितने लोगों ने उनकी रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, जिन्होंने उनको पिटवाया उन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग बनाई, लेकिन जो सीसीटीवी में कैद हुआ उसको कैसे मिटाएंगे। तो दिल्ली पुलिस ने न केवल सिविल लाइन थाने की जो वीडियो है उसको प्रिजर्व कर लिया है और यहाँ पे भी जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उनको प्रिजर्व करेगी। एफएसएल की टीम यहाँ पर जांच करेगी और उसके बाद उन साक्ष्यों को वो ले करके जब कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में पेश करेगी, तो वहां पर जो विभव कुमार के सेक्शन जो लगे हैं वो क्या उनको कोर्ट से रिलीफ मिल पाता नहीं मिल पाता, ये भी देखना होगा, क्योंकि 354 का जो उनके ऊपर सेक्शन लगा है उस पर उनको कोर्ट से ही जमानत लेनी होगी। कम से कम 2 से 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है, उसमें बिहाइंड द बार हो सकते हैं। तो ये बड़ी मुसीबत है विभव कुमार के लिए। कुछ देर पहले उनको राज्यपाल ने उनके पद से हटा दिया था, निजी सचिव के पद से उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद वो फिर दोबारा देखिए किसी जल्दी सुर्खियों में आए और बहुत क्लोज माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के। काफी अरसे से ये सभी लोग एक साथ मिल करके, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये सब मिल करके एक साथ काम करते थे एनजीओ के लिए। और यहाँ पर आज वो जिस हालत में आई है, उनकी जो चाल आप देख रहे होंगे वीडियो में दिखाई दे रही है, बहुत धीमी चाल से लड़खड़ाते हुए आ रही थी। यानी उनको जो चोटें हैं वो निश्चित तौर पर उनको आई है, जो वो कह रहे थे तो उनको पेट पे लात मारी गई, उनके टांगों पे लात मारी गई, उनको थप्पड़ों से मारा गया, जिस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद और तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम उनको अंदर लेकर के वो तमाम एविडेंस जुटाने की कोशिश कर। ठीक है मुकेश, हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची हुई हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची हुई हैं। वहां पर उनके साथ जो उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव की ओर से उनके साथ मारपीट की गई थी, बदसलूकी की गई थी, उसी सिलसिले में वो वहां पर पहुंची हुई हैं। और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस उनको वहां पर लेकर आई है और दिल्ली पुलिस उस पूरे क्राइम सीन को यहाँ पर रिक्रिएट करेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपकी राज्यसभा सांसद
स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर इस वक्त पहुंची हुई हैं और दिल्ली पुलिस की टीम भी उनके साथ मौजूद है। ये दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के, अब से कुछ ही मिनटों पहले जब आपकी सांसद स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही उनके साथ जो उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, उसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। कल दिल्ली पुलिस की ओर से आपकी सांसद स्वाति मालीवाल का बयान भी रिकॉर्ड किया गया था और आज कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुकी हैं। और जो जानकारियां हमारे साथ आ रही है हमारे पास आ रही हैं जो जानकारियां, उसके अनुसार दिल्ली पुलिस वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला लगातार वहां पर बने हुए हैं। मुकेश, क्या दिल्ली के बिल्कुल मुकेश शुक्ला की ओर से हमको ये बताया गया कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर इस वक्त पहुंची हुई हैं और स्वाति मालीवाल की ओर से जो आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव की ओर से उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची हुई हैं। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी दिल्ली पुलिस और स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर इस वक्त पहुंची हुई हैं। लड़खड़ा कर वो चल रही हैं और उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा उनका आरोप है दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के द्वारा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी पार्टी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो या आपकी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला हो, बदसलूकी का मामला हो। उसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से एनआईए जांच की सिफारिश भी की गई है आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसमें ये कहा गया है कि उनके द्वारा आतंकी संगठनों से, खालिस्तानी संगठनों से उनके द्वारा फंडिंग ली गई अपनी पार्टी को चलाने के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची हुई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में आपका। अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या उनके पार्टी की हम बात करें तो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त जो ताज़ा मामला है ये उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ मामला है और दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, स्वाति मालीवाल भी वहां पर पहुंची हुई हैं। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले कई दिनों से जिस से घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। जो भी हुआ है पूरे देश को इससे पीड़ा पहुंची है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल जी महिला आयोग में रह चुकी हैं, उसकी मुखिया रह चुकी हैं, वो आप पार्टी की ही सांसद हैं और ये जो घटनाएं हुई हैं वो कोई सामान्य आम आदमी नहीं है, वो मुख्यमंत्री के आवास पर हुई है। और ये मेरा कहना यह है कि इसकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने आनी चाहिए। जो भी दोषी है कोई, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण रहा है ये हमारे लोकतंत्र पर एक तरह का धब्बा है। जिस तरह से हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसमें हमारे एक चुने हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के आवास पर जो सबसे सुरक्षित और जिसके ऊपर बाकी जनता की सुरक्षा का भार है, अगर उसके घर में कोई भी इस तरह की हरकत कर रहा है, चाहे उनका सेक्रेटरी हो, चाहे कोई स्टाफ हो, किसी ने भी किया हो, मेरा ये कहना है कि जो चीजें, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, अगर वो हुआ है, नहीं हुआ है तो भी बहुत बड़ा ये तमाशा जो बना है उसके लिए जो भी जिम्मेदार है वो, और अगर हुआ है तो मैं कह रहा हूं दोबारा कोई इतनी लिबर्टी लेने की हिम्मत न जुटा पाए कि मुख्यमंत्री आवास में सांसद के साथ
और जो कि महिला आयोग में रही है, मुखिया रही है, उसके साथ इस तरह की हाथापाई अगर हुई है तो मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर विषय है। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन इस चुनाव में इसे हल्के नहीं लिया जा सकता। दिल्ली पुलिस आज गई है वहां पे, आरोप प्रत्यारोप 4 दिनों से चल रहे थे। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो रिक्रिएट होगा सारी। और मैं तो ये चाहता हूं कि सीएम हाउस में लगा हुआ सारा सीसीटीवी कैमरा जो भी है उसमें से कहीं कोई बिना छेड़छाड़ किए उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए और उसको जनता के सामने लाया जाना चाहिए, जो कुछ भी हुआ है, चाहे जो भी दोषी हो। जी रामकृपाल जी, जब ये मामला हुआ था उसके बाद जो आपके नेता हैं संजय सिंह, वो सामने आए थे और उनकी ओर से भी इस पर बयान दिया गया था। तब ये कहा गया था कि ऐसा मामला हुआ है, इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया था और कहा था कि मुख्यमंत्री जी बोलिए बोलिए। नहीं, बहुत अच्छी बात ये आप कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि उनके साथ अभद्रता की गई है, ये तो संजय सिंह ने ही स्वीकार किया है। आज जो लोग कई तरह का पलट करके वो वीडियो जारी किया गया, फलाना जारी किया गया है, जो लोग ये कहना चाहते हैं कि नहीं ये अभद्रता उन्होंने की, भाई तो संजय सिंह ने पीसी करके जब कहा, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा कि ये स्वाति जी के साथ अभद्रता की गई है, मालीवाल जी के साथ, ठीक है, और जिसने की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दुखद ये है, ठीक है, नहीं एक मिनट, संजय जी के ये जल्दी सर, क्योंकि एक जरूरी कार्यक्रम हमको शुरू करना है, जनादेश चुनाव पे जुड़ा हुआ। जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि संजय जी के बाद लखनऊ में केजरीवाल जी जाते हैं और एक कार में केजरीवाल भी है, संजय सिंह भी है और वो आरोपी भी बैठा हुआ है विभो कुमार। बताइए, जो संजय सिंह 24 घंटा पहले कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके साथ लखनऊ में घूम ठीक है, ठीक है। दिल्ली पुलिस इस पर जांच कर रही है और इस वक्त जांच वहां पर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी आपका इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहीं पर हम अपने इस विशेष बुलेटिन को ख़त्म करना चाहेंगे और आगे हमारा खास कार्यक्रम आप जनादेश देख सकते हैं। नमस्कार। तांदुला नदी की सफाई में जुटे मछुआरे श्रमदान का दे रहे हैं संदेश। तो बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा को आगे आए आमजन। एनिमल एंड बर्ड